हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली आपसे पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड मैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है रिलेशनशिप की, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आप ऑल ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग से देख सकते हैं। कोई भी राशि आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपको लेकर। पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, ओके, द जस्टिस एंड द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ईगो, kissing ass, grudge holder, okay, into you, child services, okay, देखो आपके पर्सन, आप कह सकते हो कि ऊपर से मतलब दुनिया के सामने ये पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत नर्चर करते थे, बहुत प्यार देते थे आपको, बहुत सपोर्ट करते थे दुनिया के सामने। बट आप ये कह दो कि पीठ पीछे या आपके आप लोगों के जब आप एक सेपरेट रिश्ते में अगर आप सेपरेट बैठे हो तो इनकी ईगो आगे आती थी। लोगों के सामने का रूप और वैसे इनका मतलब रियल रूप बिल्कुल अलग था। ये यहाँ पर मुझे जो है एक एनर्जी जो है नज़र आ रही है। आप कह सकते हो कि पर्सन बहुत 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 दो अलग अलग तरीके के रूप लेके बैठे थे कि दुनिया को दिखाने के लिए आपके साथ जब होते थे तो बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत ज़्यादा, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत नर्चर करना, आपको बहुत लविंग केयरिंग होना। बट अकेले में ये पर्सन आपसे ईगो बहुत ज़्यादा रखते थे या इनको पैसों को लेकर बहुत ईगो थी, अपने एजुकेशन को लेकर, अपनी पैसे को लेकर, अपनी लाइफ में स्टेटस को लेकर बड़ी ईगो थी इस इंसान के अंदर। ठीक है, देन जो एनर्जी आ रही है दैट इज़ की द चैरियट। ठीक है, चैरियट कहता है कि ये पर्सन राइट नाउ में लाइफ में एक डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, लीड लेना चाह रहे हैं इस रिश्ते के लिए। और क्यों ये करना चाह रहे हैं? क्योंकि इनको आपसे कोई फ़ायदा मिलेगा, इन्हें आपसे कोई फ़ायदा मिलना है इस चीज़ के लिए। अब ये किसी भी तरीके का हो सकता है, फाइनेंसिस का हो सकता है, ये फिज़िकल रिलेशनशिप का हो सकता है, और भी बहुत चीज़ें हैं दुनिया में। बट आपसे कोई एडवांटेज लेना चाह रहे हैं कि ये लीड लें आपकी तरफ और आपसे इनको कोई एडवांटेज मिले, आपसे कोई इनको फ़ायदा ज़रूर है भाई। अब ये किसके लिए है मुझे नहीं पता है। द जस्टिस कहता है कि येस, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ये ग्रजेस को होल्ड करके बैठे हुए हैं। इनको लगता है कि आपको भी कर्मा मिले, आपके साथ भी जो है कर्मा हिट हो आपको भी। ये किन के लिए आ रही है एनर्जी आई डोंट नो, ये जिनके भी पर्सन की एनर्जी है ये है। अगर सच्चाई सुन पाओ तो देख लो रीडिंग, हो सकता है सबके लिए ना हो, ठीक है। और ना सुन पाओ रीडिंग तो बेशक आप दूसरी कोई और रीडिंग देख सकते हैं। बट यहाँ पर जो दिख रहा है मैं पहले वो बताऊंगी आपको पूरा, और मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, ठीक है। फिर आ रहा है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड इनटू यू।
तो ये कहता है कि बहुत है ये बात कि जो भी राइट है, जो भी सही है, मैं दुनिया को दिखा कर रहूँगा, दिखा के रहूँगी, मैं तुम्हें कर्मा मिलेगा ही मिलेगा, वो उसने एक वो पकड़ रखी है बात। बट यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, कहता है कि ये बाहर ही नहीं आए हैं अभी तक आपसे। कितना ही आपके साथ ये स्वॉर्ड वाला गेम खेल लें, दिमाग वाला गेम खेल लें, कितना ही प्रैक्टिकल हो जाए, बट ओवर थिंकिंग बहुत चलती है। और आज भी वो पॉजिटिव वाइब आपके साथ जो इनकी पहले थी, एक केमिस्ट्री आप लोगों की, या जो एक पॉजिटिविटी आप लोगों के बीच में थी, वो वाइब्स आज भी कनेक्टेड हैं। चाहे इसको 5D लेवल पे कह लो आपकी, आप भी कनेक्टेड हैं आपसे, ठीक है। ये कितना भी ज़्यादा बनने की कोशिश कर लें या दुनिया को ये शो कर लें कि हाँ भाई मैं तो न्याय देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, बट ग्रज अभी भी इन्होंने होल्ड किए हुए हैं अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं अभी भी इनके माइंड में वो चीज़ें हैं कि भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से वैसा हुआ, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं यहाँ क्यों है। हाँ, मैंने कहा था ना आपको, दुनिया के सामने आपको बहुत केयरिंग नर्चरिंग बन के दिखाते थे। और 10 ऑफ कप्स बहुत एक अच्छी आप लोगों का रिश्ता दिखाया गया है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि डेफिनेटली ये अभी भी दुनिया के सामने यही बोलते हैं कि मैं तो यूनियन चाहती हूँ, मैं तो यूनियन चाहता हूँ, बट अंदर ही अंदर ये ईगो लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। लेट्स चेक। देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कि भाई मैं क्यों जाऊँ आगे, मैं क्यों बात करूँ आगे जाके, फीलिंग्स भी हो बेशक, बट मैं क्यों शो करूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैटर है और कुछ लोगों के लिए ये मैटर है कि ये इंसान की लाइफ में ये फाइनेंशियली बहुत आपसे आगे हैं, या फाइनेंशियली आप इनसे बहुत आगे हो। तो कोई थर्ड पर्सन है जो नहीं चाहता कि आप लोगों के बीच में रिश्ता बने, क्योंकि फाइनेंसेस का डिफरेंसेस है। तो वो थर्ड पर्सन क्या कर रहा है ना, वो आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस लगवा रहा है, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। और वो ईगो क्लैशेस आपके पर्सन की लाइफ में कोई पर्सन है, क्योंकि मैं आपके पर्सन की एनर्जीज चेक कर रही हूँ, ठीक है। जो भी पर्सन है, ये थर्ड पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में है। द चैरियट देखते हैं क्यों है। देखो, है ना, कंफ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं, आगे बात करना चाहते हैं, लीड लेना चाहते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है उनके बारे में डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, बट कोई फ़ायदा ज़रूर है आपसे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। कोई तो फ़ायदा इस चीज़ का मिलेगा इनको। देखते हैं क्या है। हाँ, हो सकता है पॉपुलैरिटी, हो सकता है अबंडेंस, हो सकता है लीडरशिप रोल, हो सकता है फेमस हो जाए, या हो सकता है पैसा मिले, या फिर हो सकता है इनको नेम फेम मिले, या जो है पैसे की बात तो मैं कह ही रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो कुछ तो फ़ायदा है, स्पेशली नेम फेम का फ़ायदा है, स्पेशली इनकी रेपुटेशन का फ़ायदा है उसमें, कि इनकी रेपुटेशन बच जाएगी, ठीक है। तो जस्टिस की एनर्जी देखते हैं यहाँ पर क्यों है, जस्टिस का कार्ड क्यों आ रहा है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मैं बोल रही हूँ ना, कितना ही मन में फीलिंग्स क्यों ना हो, बट लोगों को प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं आज भी इन्होंने, क्योंकि ये भी इमोशंस की बात है ना। गुस्सा जो होता है वो इमोशन ही तो होता है ना एक हमारा, कि हमारे अंदर गुस्सा है, या हमारे अंदर दया है, हमारे अंदर प्यार है, ये सारे हमारे इमोशंस ही तो हैं। वो इनका इमोशन इतना ज़्यादा, मतलब वो आप कह सकते हो भरा हुआ है अभी भी वो गुस्से वाला, कि जो भी हो सही हो, मैंने कुछ भी नहीं गलत किया, मेरे साथ भी सही हो, और मेरी लाइफ में भी सब कुछ जो है परफेक्ट ट्रैक पर आ जाए। और चाहे लॉ एंड ऑर्डर से जो भी बात हो वो एक अलग चीज़ है, बट मेरी लाइफ में अब सब कुछ ठीक हो, ठीक है। तो ये पर्सन की एनर्जीज दिख रही है। 10 ऑफ कॉइंस डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि वो क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, बट यहाँ पर ना ये एनर्जीज थोड़ी सी आप कह सकते हो कि सकता है कि ये राइट करना चाहते हैं अपने परिवार के साथ। कहने का मतलब कि चाहे आपके साथ ये प्यार कितना भी क्यों ना करते हो, बट अगर आपने कभी कुछ कहा है इनके परिवार के लिए, तो ये चाहते हैं कि ये अपने परिवार का साथ देंगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ग्रज होल्डर क्यों है यहाँ पर, लेट्स चेक, क्योंकि है कहीं ना कहीं कुछ बातें हुई हैं आप लोगों के बीच में। देखो, स्टेबिलिटी को लेकर हुई है, मैरिज को लेकर हुई है, या काम करियर को लेकर हुई है, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। स्पेशली कुछ लोगों के लिए आपने इनको रिजेक्ट किया था एक टाइम पे, तो वो चीज़ें आज भी ये दिमाग में लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। आज भी उस चीज़ से बाहर नहीं आए हैं, किसी चीज़ का गुस्सा ज़रूर है इनके अंदर। और हो सकता है आपने अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर दिया था अपने सेल्फ लव की वजह से, या फिर हो सकता है आप किसी और से मैरिड हो गए और आपने इस पर्सन को क्रॉस रोड्स पर रखा, या आप मैरिड थे और आपने इस इंसान को नहीं बताया था। कुछ चीज़ें हुई हैं मैरिज रिगार्डिंग, जहाँ पर आज भी ये दिमाग में वो चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है।
सीधा हायरोफेंट की एनर्जी है, जो कि कहता है कि येस डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन तो बहुत कम हो गया है, और आप ये कहो कि कम्युनिकेशन ये चाहते हैं, बट ऐसा चाहते हैं जैसे किसी प्रोफेशनल के थ्रू कम्युनिकेशन हो, किसी बड़े इंसान को बीच में रखकर आप लोगों से बात हो, किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात हो, खुद नहीं चाहते सामने से आकर बात करना, मतलब कोई थर्ड पर्सन आकर आप लोगों के बीच में चीज़ों को सुलह करवाए, ठीक करवाए और हील करवाए, ये एनर्जी है। बट बहुत ट्रेडिशन, मतलब बहुत किसी बड़े इंसान की ये बात मानेंगे, ऐसी एनर्जीज है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में गैप इसलिए आया क्योंकि इस इंसान की मैरिज हो गई, आप लोगों के बीच में गैप इसलिए आया क्योंकि हो सकता है आपकी मैरिज हो गई। तो डेफिनेटली बेशक आगे बढ़ गए हो लाइफ में, बट अभी भी आपको भूले नहीं हैं, ये एनर्जीज़ हैं लाइफ में। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में हो सकता है मैरिज में स्ट्रगल चल रहा है, ये हीलिंग ही चाहते हैं क्योंकि अभी भी ये निकले नहीं है चीज़ों से बाहर। हीलिंग चाहना मतलब ये नहीं होता कि मतलब वो आपसे यूनियन ही चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हीलिंग मतलब कि आप लोग एक दूसरे को माफ़ कर दें और लाइफ में आगे बढ़ें, ये चाह रहे हैं वो, ठीक है। सी यहाँ पर इनटू यू और नाइट ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पर है ये एनर्जी कि वो जो एक आप लोगों के बीच में फिजिकल केमिस्ट्री रही है, उस चीज़ को अभी भी नहीं भूले हैं, ये आज भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए है क्योंकि आप लोग मैरिड हो तो हो सकता है कि फिजिकल रिलेशनशिप बहुत 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 मिस करते हैं आपके साथ का, ठीक है। लेट्स चेक मोर एनर्जीज, और क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर आपके पर्सन की और आपके। KMBNEBHDWT आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स ये हो सकते हैं। लेट्स चेक क्या है इस इंसान की आपके लिए मैसेजेस, क्या आ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। अब यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए यूनियन चाहते हैं, बट कुछ लोगों के लिए ये फैमिली का साथ देना चाहते हैं। आपको पता होगा आपके इंसान की क्या एनर्जी है। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। तो ये कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं, जो कि बात आई भी है पहले। डिसएग्रीमेंट्स, इन्हें लगता है कि शायद आप कुछ चीज़ें नहीं समझते हो, कुछ बातों को आप बहुत ज़्यादा जो है अपने ईगो के तरफ लेकर चले जाते हो। ब्रोकन, येस यहाँ पर इस इंसान को डेफिनेटली आपकी बहुत याद आती है। एंड अनअप्रिशिएटेड, येस इस इंसान को लगता है कि शायद आपको बहुत अब पड़ी नहीं है इस इंसान की, आप डिटैच हो रहे हो। यहाँ पर वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस, ये तो है। देखो वो मैंने कहा ना कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो फैमिली का साथ देंगे, कुछ लोगों के लिए वो बेशक आपके साथ बहुत प्यार हो, उनको फीलिंग्स हो, बट कहीं ना कहीं वो क्या शो कर रहे हैं कि उनको प्रैक्टिकल रहना है। उनको तो है कि बस अब कुछ जो हो, जो भी आप लोगों के पास बीच में पास्ट में हुआ है वो सब कुछ, मतलब जैसे आप वो ब्लेम गेम कह सकते हो आप, ये एनर्जी है कि वो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि हाँ भाई आपकी वजह से ये चीज़ें ख़राब हुई हैं। ओके, लेट्स चेक इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है टुवर्ड्स यू। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा ठीक है, 9 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये इंसान फीलिंग्स को अभी एक तरफ रखकर और बहुत प्रैक्टिकल होकर चलना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन आ सकता है 1 से 10 दिनों में भी आ सकता है, 1 से 10 घंटों में भी आ सकता है, बट यहाँ पर फीलिंग्स को एक तरफ रख के बात होगी। यहाँ पर अटैचमेंट नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन सिनेरियो में भी प्रॉब्लम चल रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, तो ये बता रही है कि डेफिनेटली क्लैशेस तो उन दोनों के बीच में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो हाँ ये है कि पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हुए हुए हैं ना। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सॉर्ड, भाई तरीके वाली हो रही है इन लोगों के बीच में, तो कलेश अच्छे वाला हुआ है। कितना ही एक्सप्लेन करूँगी मैं इसको, ठीक है। चलो अब देखते हैं फैमिली क्या चाहती है। फैमिली चाहती है आप लोग अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को, और क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है तो फैमिली आपको बहुत इमेच्योर देख रही है अभी। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इमेच्योर हो, आप सोच समझते नहीं हो और चीज़ों में मतलब बिना सोचे समझे एक्शन लेते हो। तो यहाँ पर यूनियन चाहती है फैमिली आप लोगों का, ठीक है। जो भी चीज़ें हुई उन्हें लेट गो करो, पास्ट में जो भी हुआ लेट गो करो और यूनियन करो, चीज़ों को फिक्स करो। बट यहाँ पर 8 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि इमोशनली अभी भी कहीं ना कहीं वो अनसेटिस्फाइड हैं कुछ चीज़ों से, आपकी और आपके पर्सन की लाइफ में जो भी चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से अनसेटिस्फाइड हैं अभी फैमिली वाले, ठीक है। यहाँ पर माय गुडनेस, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है, एंड देन आई विल टेल यू नेम राशियाँ, ओके, साइन। गाइडेंस ये है कि एक तो पहली बात तो थोड़ा सा इम्पेशेंट होना बंद कर दो,
दूसरा कि क्योंकि ये हेरोफेंट की एनर्जी है, हेरोफेंट बहुत वाइज एनर्जी को बताता है, तो बहुत वाइजली चीज़ों को घर में डिस्कस करो, अपने अपने आप से डिस्कस करो, बट वाइज डिसीजन लो, ठीक है। जल्दबाजी में कुछ भी मत करो, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ ये कि किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हो आप, ओके। यहाँ पे राशियाँ हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, एरीज, लूसिस, टेरियस। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।